इस आग के साथ ही जमीन कांपने लगी। पहले हल्का झटका, फिर जोर का, फिर ऐसा जलजला कि पहाड़ हिल गए। फिर आसमान से एक आवाज आई, ऐसी आवाज के कानों के पर्दे फट गए, ऐसी चीख के दिल के तार टूट गए। लेकिन कोई सुनने वाला ना था। सिर्फ आग की आवाज थी, सिर्फ जलजले की गरज थी, सिर्फ मौत की हंसी थी। जो जलजले से बच गए थे वो इस आवाज से हलाक हो गए। जो बच गए थे वो अब ना बचे। सुबह हुई ट्रांसक्रिप्शन। सुबह हुई तो सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी मुधम थी, उसकी कुरनें कमजोर थीं। और जब शुआइब ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। Your Lord is most merciful. He will save us. उस जंगल की घनी छांव में इंसान नहीं बल्कि शैतान बसेरा करते थे, जहां हर पत्ता शर्क की तारीकी में डूबा हुआ था। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? ऐ शुएब, हम तुम्हें अपने दरमियान कमजोर पाते हैं। तुम्हारी कौम में ताकतूर लोग हैं, वरना हम तुम्हें संसार कर देते। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ सकता है। फिर वो दिन आया जब आसमान ने अपना रंग बदला। सुबह जब सूरज निकला, वो गर्म थी जैसे भट्टी की हवा। फिर वो गर्म से गर्मतर होती गई, यहां तक कि पत्थर पिघलने लगे, दरख्त जलने लगे। सातवें दिन जब लोग मौत के किनारे पहुंच गए तो अफक पर एक बादल जाहिर हुआ। पहले वो छोटा था, फिर बढ़ने लगा। ये हमें ठंडक देगा, ये हम पर बरसेगा, ये हमें बचाएगा। उन्होंने हाथ फैलाकर दुआएं मांगी, उन्होंने घुटने टेक कर सजदे किए, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब सारी कौम बादल के नीचे जमा हो गई, जब बूढ़े बच्चे सब इकट्ठे हो गए, जब वो लोगों पर गिर रहे थे, उन्हें जला रहे थे, उन्हें राख कर रहे थे। लोग भागे लेकिन शौले उनसे तेज थे। लोग छुपे लेकिन आग हर जगह थी। जिन पर पहाड़ ना गिरे उन पर दरख्त गिर गए। जो दरख्तों से बच गए वो आपस में उलझकर मर गए। ये रास्ते हैं, इन पर बैठना हमारा हक है, तुम क्यों रोकते हो? ये है जजा उनकी जो रास्तों पर बैठकर लूटते हैं। ये है अंजाम उनका जो अल्लाह के साथ शर्क करते हैं। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। वो हर रोज उनके पास आते, उन्हें समझाते, उन्हें डराते, उन्हें खुशखबरी देते। इस सरसब्ज़ व शादाब वादी में रहने वाली कौम को अल्लाह ने खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे बदसूरत रूहें छुपी थीं। उनके चेहरे महताब से रोशन थे मगर दिल जंग आलूद। उनके लब मुस्कुराहटों से भरे थे मगर जबानें कफर बकती थीं। यह कौम तजारत में अपना सानी नहीं रखती थी, लेकिन इनकी तजारत में ईमानदारी नाम की कोई चीज ना थी। वो नाप तौल में ऐसे एक लेने के लिए जो भरा हुआ और एक देने के लिए जो खाली खाली। बाजारों में इनकी दुकानें सजी होती थीं, मगर इन दुकानों की रौनक अंधेरों में छुपी थी। वो खरीदार को देखते तो मुस्कुराकर आगे बढ़ते, मगर उनकी मुस्कुराहट में डाकुओं वाली चमक होती। ये कौम सिर्फ दुकानों तक महदूद ना थी, बल्कि वो रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को डराती धमकाती थी। हमारे इलाके से गुजरने की कीमत दो, वरना तुम्हारी लाशें गधों की खुराक बनेंगी। औरतें, बच्चे रो रो कर भीख मांगते, मगर इन सफाकों के दिल नरम ना होते। बूढ़े मुसाफिर अपनी लाठियां टीके खड़े मन्नत करते। रास्तों के किनारे इंसानी हड्डियों के ढेर लगे थे, जो राहगीरों को खबरदार करते थे कि इस रास्ते से गुजरना मौत को दावत देना है। वहाँ एक बड़ा सा दरख्त था, जिसके गिर्द उन्होंने बुत बना रखे थे। हर साल वो उस दरख्त के पास जमा होते,
उनके ट्रांसक्रिप्शन, उनके आलम उन्हें सिखाते कि ये दरख्त उन्हें खुशहाली देगा, ये दरख्त उनकी फसलों को बढ़ाएगा। रातों को जब चांद निकलता तो वो उस दरख्त के पास आग जलाते और उसके गिर्द रक्स करते। उनके रक्स में शयातीन शरीक होते। इस तारीकी में अल्लाह ने एक रोशनी भेजी। वो रोशनी थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। आपका चेहरा नूर से जगमगाता था। आपने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारा माल नहीं जो तुम बढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी रूहों पर लगा धब्बा है। आप उनकी इबादत गाहों में गए जहां वो दरख्त की पूजा करते थे। आपने उन्हें बताया कि ये दरख्त तुम्हें ना बचा सकेगा। एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा किया। सूरज ढल रहा था और वादी पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनी लेकर आया हूं। नाप तोल पूरी करो, लोगों को उनका हक दो, जमीन में फसाद ना फैलाओ। तुम देख रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमत। क्या तुमने नहीं सुना कौम नूह के बारे में? वो किस तरह तूफान में डूब गई, जहां का हर जरहा सरकशी का सबक पढ़ाता था। ये वो मकाम था जहां पत्थर भी गवाही देते थे। और हमारे माल, हम जिस तरह चाहें अपने मालों में तसर्रुफ करें, तुम हमें कैसे रोक सकते हो? तुम कौन होते हो हमें यह बताने वाले कि हम क्या करें और क्या ना करें? उन्होंने सच को पहचाना और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का साथ दिया, लेकिन सरदारों ने उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उन्हें भूखा रखा जाता, प्यासा रखा जाता, धूप में खड़ा रखा जाता, अंधेरे में डाल दिया जाता, लेकिन वो सब्र करते। ये जलजला नहीं है, ये अजाब है। तुम महसूस कर रहे हो कि हवा कैसे चल रही है? आपके चेहरे पर अफसरदगी थी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ, हम तो मानने वाले नहीं। फिर वो दिन आया जब आसमान ने अपना रंग बदला। सुबह जब सूरज निकला। ट्रांसक्रिप्शन, दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर लें, लेकिन गर्मी अंदर घुस रही थी। उन्होंने तहखानों में पनाह ली, लेकिन वहां भी गर्मी थी। उन्होंने कुओं में छलांगे लगाई, लेकिन पानी खोलता हुआ था। ये गर्मी 7 दिन रही, 7 रातें। 7 दिन तक कोई बाहर ना निकल सका। इस पूरी तबाही के दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले एक महफूज मकाम पर थे। अल्लाह ने उन्हें अजाब से बचा लिया था। उनके दिल में रंज था, उनके चेहरों पर अफसरदगी थी। वो सोच रहे थे कि काश वो मान लेते, काश वो समझ जाते, काश वो अल्लाह की तरफ लौट आते। उन रास्तों पर गए जहां कभी उनके करीबी चलते थे। इस इबादत गाह में गए जहां कभी उनकी कौम जमा होती थी, जो कभी सरसब्ज थी और अब जलकर सयाह थी, जो कभी खुशहाल थी और अब तबाहाल थी। ये पूरी दास्तान अल्लाह ने कुरान मजीद में महफूज कर दी। सूरह आराफ में है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, लिहाजा नाप तोल पूरी करो और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो। और जब हमारा हुक्म आया तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। सुनो, मदीन पर लानत है जिस तरह समूद पर लानत थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और अजाब इलाही की मुकम्मल दास्तान। खौफनाक और दर्दनाक अंदाज में वो ज़माना था जब ज़मीन अल्लाह के नाफरमानों से भरी पड़ी थी और आसमान अजाब की बारिश करने को तैयार खड़ा था। जज़र अल अरब के शुमाल मगरिब में एक वादी थी जिसे मदीन कहते थे, जहां का हर जर्रा सरकशी का सबक पढ़ाता था। ये वो मकाम था जहां पत्थर भी गवाही देते थे कि उनकी चट्टानों पर शिर्क के नक्श उभरे हुए हैं। वादी की गहराइयों में एक घना जंगल था जिसे ईके कहा जाता था, जहां के दरख्त बुतों की मानिंद पूजे जाते थे। इस जंगल की घनी छांव में इंसान नहीं बल्कि शैतान बसेरा करते थे, जहां हर पत्ता शिर्क की तारीकी में डूबा हुआ था और हुआ का झोंका भी कुफर की खुशबू लिए आता था। इस सरसब्ज़ और शादाब वादी में रहने वाली कौम को अल्लाह ने खूबसूरती से नवाजा था, लेकिन उनकी खूबसूरती के पीछे बदसूरत रूहें छपी थीं। उनके चेहरे महताब से रोशन थे मगर दिल जंग आलूद, उनके लब मुस्कुराहटों से भरे थे मगर जुबानें कुफर बकती थीं।
ये कौम तिजारत में अपना सानी नहीं रखती थी, लेकिन उनकी तिजारत में ईमानदारी नाम की कोई चीज ना थी। वो नाप तोल में ऐसी कमी करते कि खरीदार की आंखों से आंसू निकल आते, मगर उनके दिल पत्थर हो चुके थे। उनके पल्लों में शीशे के वजन थे जो कभी बराबर नहीं बैठते थे। उनके नापने के पैमाने दो तरह के थे, एक लेने के लिए जो भरा हुआ और एक देने के लिए जो खाली खाली। बाजारों में उनकी दुकानें सजी होती थीं, मगर उन दुकानों की रौनक अंधेरों में छपी थी। वो खरीदार को देखते तो मुस्कुरा कर आगे बढ़ते, मगर उनकी मुस्कुराहट में डाकुओं वाली चमक होती। वो तोलते वक्त हाथ कांपते ताकि वजन कम हो जाए, और नापते वक्त उंगलियां फैलाते ताकि पैमाना लबरेज ना हो। गरीब मुसाफिर जब उनसे सामान खरीदता तो वापसी पर उसके आंसू ही इसका सामान होते। मालदार ताजिर जब उनके पास आता तो इसे ऐसा लूटते कि इसकी दौलत खाक में मिल जाती। ये कौम सिर्फ दुकानों तक महदूद न थी, बल्कि वो रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को डराती धमकाती थी। वो इन रास्तों पर पत्थर बिछा देते जहां से काफिले गुजरते थे, और अंधेरे में बैठकर इंतजार करते कि कोई मुसाफिर आए जिसे वो लूट सकें। उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े होते और चेहरों पर सियाह निकाब। वो मुसाफिरों को रोक कर कहते, हमारे इलाके से गुजरने की कीमत दो, वरना तुम्हारी लाशें गधों की खुराक बनेगी। औरतें बच्चे रू रू कर भीख मांगते, मगर उन सफाकों के दिल नर्म ना होते। बूढ़े मुसाफिर अपनी लाठियां टेके खड़े मिन्नत करते, मगर ये उनकी मिन्नत को हंसी में उड़ा देते। जवान मुसाफिर अपनी जान बचाने को भागते, मगर उनके नेज़े इनसे तेज थे। रास्तों के किनारे इंसानी हड्डियों के ढेर लगे थे, जो राहगीरों को खबरदार करते थे कि इस रास्ते से गुजरना मौत को दावत देना है। उनका सबसे बड़ा जुर्म शिर्क था। वो ईके के दरख्त की पूजा करते थे, इस घने जंगल में जहां रोशनी की किरण दाखिल ना हो सकती थी। वहां एक बड़ा सा दरख्त था जिसके गिर्द उन्होंने बुत बना रखे थे। हर साल वो इस दरख्त के पास जमा होते और अपने बच्चों की कुर्बानियां देते। उनकी औरतें इस दरख्त की शाखों को फूल पत्तियों से सजात और बच्चे इसके सामने सजदा करते। उनके आलम पुजारी उन्हें सिखाते कि ये दरख्त उन्हें खुशहाली देगा, ये दरख्त उनकी फसलों को बढ़ाएगा, ये दरख्त उनके दुश्मनों को हलाक करेगा। रातों को जब चांद निकलता तो वो इस दरख्त के पास आग जलाते और उसके गिर्द रक्स करते। उनके रक्स में शयातीन शरीक होते। उनकी इबादत गाहों में अंधेरे इस कदर गहरे थे कि रोशनी की किरण भी खो जाती। उनके मंदिरों में दीवारों पर खून के निशान थे जो उनकी कुर्बानियों की गवाही देते थे। इस तारीकी में अल्लाह ने एक रोशनी भेजी। वो रोशनी थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। आपका चेहरा नूर से जगमगाता था, आंखों में रहमत समाई थी, लब पे नसीहत के फूल खुलते थे। आप अपनी कौम में पैदा हुए, उन्हें में पले बड़े, उनकी खुशियों में खुश और गमों में गमगीन रहे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो आपने उनके सामने सच का परचम बुलंद किया। आप उनके बाजारों में गए जहां वो नाप तोल में कमी करते थे। आपने उन्हें समझाया कि ये तुम्हारा माल नहीं जो तुम बढ़ा रहे हो, ये तुम्हारी रूहों पर लगा धब्बा है। आप उनके रास्तों पर गए जहां वो मुसाफिरों को लूटते थे। आपने उन्हें बताया कि तुम्हारे हाथों में नेज़े नहीं बल्कि वो आग है जो क़यामत में तुम्हें जलाएगी। आप उनकी इबादत गाहों में गए जहां वो दरख्त की पूजा करते थे। आपने उन्हें बताया कि ये दरख्त तुम्हें ना बचा सकेगा, ये पत्ते तुम्हारे लिए शफात ना करेंगे, ये शाखें तुम्हें अजाब से ना बचा सकेंगी। एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा किया। सूरज ढल रहा था और वादी पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। हजारों लोग जमा थे, उनके चेहरों पर तकब्बुर था, आंखों में सरकशी। आपने अपनी बुलंद आवाज में फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनी लेकर आया हूं। आपकी आवाज में वो दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते, मगर उनके दिल पत्थर से भी सख्त थे। आपने फरमाया, नाप तोल पूरी करो, लोगों को उनका हक दो, जमीन में फसाद ना फैलाओ। तुम देख रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें दी हैं, ये बागात, ये चश्मे, ये फसलें, ये मवेशी, सब इसी का दिया है। क्या तुम उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री करोगे? आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आपके हाथ दुआ के लिए उठ रहे थे, आपका जिस्म शौक में कांप रहा था। लेकिन कौम ने आपकी बात सुनी तो उनके चेहरों पर ताने थे, उनकी जुबानों पे मजाक था।
कौम के सरदार उठे, उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख थे, आंखों में आग थी। एक सरदार बोला, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? हमारे बाप दादा जो इस दरख्त की पूजा करते रहे, जो उनके लिए बरकत का बाइस था, क्या हम उनकी रास्त छोड़कर तुम्हारे पीछे चल पड़ी? दूसरा सरदार बोला, और हमारे माल, हम जिस तरह चाहिए अपने मालों में तसर्रुफ करें, तुम हमें कैसे रोक सकते हो? तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हम क्या करें और क्या ना करें? तीसरा सरदार जो सबसे बड़ा था वो आगे बढ़ा और बोला, ए शुएब, हम तुम्हें अपने दरमियान कमजोर पाते हैं, तुम्हारी कौम में ताकतवर लोग हैं, वरना हम तुम्हें संसार कर देते। तुम हम में क्या हैसियत रखते हो? तुम एक आम आदमी हो, तुम्हारा कोई जोर नहीं, तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं। ये सिर्फ इनकार ही ना था, बल्कि उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब आप बाजार से गुजरते तो वो आपकी तरफ देखकर हंसते और कहते, आओ देखो, ये हैं हमारे नबी, ये हमें सिखाएंगे कि कैसे तिजारत की जाती है। जब आप रास्ते से गुजरते तो वो पत्थर फेंकते और कहते, ये रास्ते हैं, उन पर बैठना हमारा हक है, तुम क्यों रोकते हो? जब आप इबादत का जाते तो वो दरख्त के पत्ते तोड़कर आप पर फेंकते और कहते, ये है तुम्हारा खुदा। तुम तो कहते हो कि ये दरख्त खुदा नहीं, तो फिर ये पत्ते क्यों गिर रहे हैं? उनकी औरतें जब आपको देखती तो पर्दे में ताने देती, उनके बच्चे जब आपको देखते तो पीछे भागते और आपको पागल कहते। उन्होंने आपकी दावत को ऐसा बेवकूफाना बना दिया कि जो शख्स भी आपके बारे में सुनता वो हंसने लगता। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। वो हर रोज उनके पास आते, उन्हें समझाते, उन्हें डराते, उन्हें खुशखबरी देते, अपने उन्हें पिछली कौमों की इबरतनाक दास्तानें सुनाई। आपने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना कौम नूह के बारे में? वो किस तरह तूफान में डूब गई। क्या तुमने नहीं देखा कौम आद के खंडरात, वो किस तरह तेज हवा से तबाह हुई? क्या तुमसे नहीं गुजरी कौम सुमविद की वादी, वो किस तरह जलजले से हलाक हुई? और कौम लूत, उन पर किस तरह पत्थरों की बारिश हुई? क्या तुम उनसे बेहतर हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे? आपकी आवाज में लर्जिश थी, आपका चेहरा आंसुओं से तर था, आपके हाथ दुआ के लिए उठे थे। लेकिन वो कहते, ये सब पुरानी कहानियां हैं, हम पर तो कुछ नहीं आएगा, हमारे दरख्त हमें बचा लेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की मुसलसल कोशिशों से कुछ लोग ईमान लाए। ये लोग आम थे, गरीब थे, कमजोर थे। इनमें मजदूर थे जो दुकानों पर काम करते थे, गुलाम थे जो सरदारों की खिदमत करते थे, औरतें थीं जो पर्दे में रहती थीं, बच्चे थे जो अभी जवान नहीं हुए थे। उन्होंने सच को पहचाना और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का साथ दिया। लेकिन सरदारों ने उन पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। इन मजदूरों को दुकानों से निकाल दिया गया, उन गुलामों को सख्त सजाएं दी गईं, उन औरतों को कैद कर दिया गया, उन बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। अलिफ। एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को आखिरी बार समझाया। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ सकता है। तुम देख रहे हो कि आसमान कैसे तुम पर मंडला रहा है। ये बादल नहीं है, ये अजाब है। तुम सुन रहे हो कि जमीन कैसे कांप रही है। ये जलजला नहीं है, ये अजाब है। तुम महसूस कर रहे हो कि हवा कैसे चल रही है। ये हुआ नहीं है, ये अजाब है। तुम्हारे दरख्त तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम्हारे बुत तुम्हारे काम ना आएंगे, तुम्हारे सरदार तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अल्लाह की रहमत तुम्हें बचा सकती है। मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ, मैं तुम पर रोता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये आपकी आंखों से आंसू रुके नहीं, आपकी आवाज में दर्द था, आपके चेहरे पर अफसुर्दगी थी। लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ, हम तो मानने वाले नहीं। फिर वो दिन आया जब आसमान ने अपना रंग बदला। सुबह जब सूरज निकला तो वो जर्द था, फिर सुर्ख हुआ, फिर सियाह। लोगों ने देखा कि सूरज में धब्बे पड़ गए हैं, जैसे कोई इसे ढांप रहा हो। फिर हुआ चली, लेकिन वो ठंडी ना थी, वो गर्म थी, जैसे भट्टी की हुआ।
फिर वो गर्म से गर्मतर होती गई, यहां तक कि पत्थर पिघलने लगे, दरख्त जलने लगे, पानी उबलने लगा। लोग अपने घरों में घुस गए, दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर, लेकिन गर्मी अंदर घुस रही थी। उन्होंने तहखानों में पनाह ली, लेकिन वहां भी गर्मी थी। उन्होंने कुनवों में छलांगे लगाएं, लेकिन पानी खोलता हुआ था। ये गर्मी 7 दिन रही, 7 रातें। 7 दिन तक कोई बाहर ना निकल सका, 7 दिन तक कोई साया ना मिला, 7 दिन तक कोई ठंडक ना आई। लोग पागल हो गए, बच्चे रू रू कर बेहाल हो गए, बूढ़े मरने लगे, जवान पानी पानी पुकारने लगे। 7वें दिन जब लोग मौत के किनारे पहुंच गए तो उफुक पर एक बादल जाहिर हुआ। पहले वो छोटा था, फिर बढ़ने लगा, फिर फैलने लगा। लोगों ने इसे देखा तो खुशी से चीख उठे। वो घरों से बाहर निकले, उनके चेहरों पर उम्मीद थी, आंखों में खुशी थी, होंठों पर शुक्र थे। वो कहने लगे, ये बादल है, ये हमें ठंडक देगा, ये हम पर बरसेगा, ये हमें बचाएगा। वो अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले, अपने बूढ़ों को कंधों पर उठाकर बाहर लाए, अपने बीमारों को गोद में लेकर बाहर आए। वो बादल की तरफ भागे, वो इसके नीचे जमा हुए, उन्होंने हाथ फैलाकर दुआएं मांगे, उन्होंने घुटने टेक कर सजदे किए, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये बादल रहमत नहीं बल्कि अजाब है, ये ठंडक नहीं बल्कि आग है, ये पानी नहीं बल्कि शोले है। जब सारी कौम बादल के नीचे जमा हो गई, जब बूढ़े बच्चे सब इकट्ठे हो गए, जब मर्द औरतें सब एक जगह आ गए, तो बादल ने अपना रंग बदला। वो सफेद से सियाह हुआ, फिर सियाह से सुर्ख हुआ, फिर सुर्ख से जर्द हुआ। फिर इसमें से एक कड़क हुई, ऐसी कड़क के पहाड़ कांप गए, जमीन हल गई, आसमान फट गया। फिर इसमें से आग बरसी, ऐसी आग के पत्थर पिघल गए, पहाड़ पसीज गए, दरिया खुश्क हो गए। शोले थे जो बादल से निकल रहे थे, वो लोगों पर गिर रहे थे, उन्हें जला रहे थे, उन्हें राख कर रहे थे। लोग भागे लेकिन शोले उनसे तेज थे। लोग छुपे लेकिन आग हर जगह थी। लोग चीखे लेकिन उनकी चीखें आग की आवाज में डूब गईं। बाप बेटे को पुकारता था लेकिन बेटा जल रहा था। माँ बेटी को पुकारती थी लेकिन बेटी राख हो रही थी। शौहर बीवी को पुकारता था लेकिन बीवी शोलों में घिरी थी। इस आग के साथ ही जमीन कांपने लगी। पहले हल्का झटका, फिर जोर का, फिर ऐसा जलजला के पहाड़ हल गए, वादियां उलट गईं, समंदर उबल पड़े, जमीन फट गई, इसमें से आग निकली, इसमें से धुआं निकला, इसमें से लावा निकला। लोग खड़े ना रह सके, वो गिर गए, वो फिसल गए, वो जमीन में धंस गए। जिन्हें आग ने ना जलाया था उन्हें जमीन ने निगल लिया। जिन्हें जमीन ने ना निगला था उन पर पहाड़ गिर गए। जिन पर पहाड़ ना गिरे उन पर दरख्त गिर गए। जो दरख्तों से बच गए वो आपस में उलझ कर मर गए। हर तरफ चीख पुकार थी, हर तरफ शोर था, हर तरफ तबाही थी। बच्चे माँ बाप को पुकारते थे, माँ बाप बच्चों को पुकारते थे, लेकिन कोई सुनने वाला ना था। सिर्फ आग की आवाज थी, सिर्फ जलजले की गरज थी, सिर्फ मौत की हंसी थी। फिर आसमान से एक आवाज आई, ऐसी आवाज के कानों के पर्दे फट गए, ऐसी चीख के दिल के तार टूट गए, ऐसी कड़क के रूहें निकल गईं। ये ईसिहा ई थी, अल्लाह का अजाब थी, क़यामत की निशानी थी। ये चीख ऐसी थी कि परिंदे फिजा में ही जल गए, जानवर भागते भागते मर गए, दरख्त जड़ से उखड़ गए। सुबह हुई तो सूरज निकला, लेकिन इसकी रोशनी मध्यम थी, इसकी किरणें कमजोर थीं, इसकी हरारत मांद थी। वादी मदीन में खामोशी थी, वो खामोशी जो मौत के बाद आती है, वो खामोशी जो क़यामत के बाद आएगी। घर थे मगर उनमें कोई ना था, दुकानें थीं मगर उनमें कोई ना था, रास्ते थे मगर उन पर कोई ना था, इबादत गाहें थीं मगर उनमें कोई ना था। सिर्फ लाशें थीं, हर तरफ लाशें, घरों में लाशें, दुकानों में लाशें, रास्तों पर लाशें, इबादत गाहों में लाशें। वो औंधे पड़े थे, मुंह के बिल गिरे थे, जैसे सजदे में हों, जैसे अल्लाह से मुआफी मांग रहे हों, जैसे अपने किए पर पछता रहे हों। लेकिन अब पछताने का वक्त ना था, अब मुआफी मांगने का मौका ना था, अब वापसी मुमकिन ना थी। वो इस तरह तबाह हुए कि गोया कभी थे ही नहीं, गोया वादी मदीन में कभी कोई आबाद ही ना था, गोया वो दरख्त कभी थे ही नहीं, गोया वो बुत कभी बने ही ना थे। इस पूरी तबाही के दौरान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले एक महफूज मकाम पर थे। अल्लाह ने उन्हें अजाब से बचा लिया था।
वो दौर से देख रहे थे कि उनकी कौम पर क्या गुजरी, वो सुन रहे थे कि उनकी चीखें किस तरह बुलंद हुईं, वो महसूस कर रहे थे कि जमीन किस तरह कांपी, वो देख रहे थे कि आसमान किस तरह फटा। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके दिल में रंज था, उनके चेहरों पर अफसुर्दगी थी। वो सोच रहे थे कि काश वो मान लेते, काश वो समझ जाते, काश वो अल्लाह की तरफ लूट आते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे रब, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, मैंने तेरी अमानत अदा कर दी, मैंने तेरा हक अदा कर दिया। अब तो ही उनका फैसला कर, तो ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। जब अजाब खत्म हुआ तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बस्ती में कदम रखा। वो इन घरों में गए जहां कभी उनके दोस्त रहते थे, इन दुकानों में गए जहां कभी उनके रिश्तेदार बैठते थे, उन रास्तों पर गए जहां कभी उनके करीबी चलते थे, इस इबादतगाह में गए जहां कभी उनकी कौम जमा होती थी। लेकिन अब वहां कोई ना था, सिर्फ लाशें थीं, हड्डियां थीं, राख थी। उन्होंने एक लाश को देखा, वो इसके सरदार की थी जिसने उनका मजाक उड़ाया था। अब उसका मुंह खुला था, आंखें खिली थीं, चेहरा सिया था। उन्होंने दूसरी लाश देखी, वो इस औरत की थी जिसने उन पर ताने किए थे। अब इसके बाल झुलसे थे, इसकी जिल्द जल गई थी, इसकी हड्डियां बिखरी थीं। उन्होंने तीसरी लाश देखी, वो इस बच्चे की थी जिसने उन्हें पागल कहा था। अब वो बेजान पड़ा था, इसकी छोटी छोटी उंगलियां जल गई थीं, इसका चेहरा सिया हो गया था। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, देखो ये है अंजाम उन लोगों का जो अल्लाह के रसूलों को झुटलाते हैं, ये है सजा उनकी जो नाप तोल में कमी करते हैं, ये है जजा उनकी जो रास्तों पर बैठकर लूटते हैं, ये है अंजाम उनका जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। मैंने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें डराया, मैंने उन्हें खुशखबरी दी, लेकिन उन्होंने ना माना। आज वो अपने घरों में औंधे पड़े हैं, आज उनके दरख्त उनके काम ना आए, आज उनके बुत उन्हें बचा ना सके, आज उनके सरदार उनकी हिफाजत ना कर सके। अल्लाह ही सच्चा है, अल्लाह ही गालिब है, अल्लाह ही जबरदस्त है। इसकी निशानियां हर जगह हैं, इसकी कुदरत हर चीज पर है, इसका अजाब बहुत सख्त है। अब की आंखों से आंसू बह रहे थे, अब की आवाज में दर्द था, अब के दिल में अफसोस था। फिर अपने वहां से कूच किया और इस बस्ती को पीछे छोड़ दिया जो कभी आबाद थी और अब वीरान थी, जो कभी सरसब्ज थी और अब जलकर सिया थी, जो कभी खुशहाल थी और अब तबाहाल थी। ये पूरी दास्तान अल्लाह ने कुरान मजीद में महफूज कर दी। सूरा अराफ में है, और मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। लिहाजा नाप तोल पूरी करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दो और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद न फैलाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो। सूरा हूद में है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और जालिमों को एक हौलनाक चीख ने आ लिया। फिर वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया वो कभी वहां बसे ही ना थे। सुनो, मदीन पर लानत है जिस तरह सुमवित पर लानत थी। सूरा अल-शुअरा में है। असहाबीके ने रसूलों को झुटलाया जब उनसे शुएब ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। इस दास्तान में हमारे लिए बहुत से सबक हैं। पहला सबक ये कि अल्लाह की तौहीद सबसे बड़ी हकीकत है, शिर्क सबसे बड़ा जुर्म है। दूसरा सबक ये कि नाप तोल में कमी करना, लोगों को उनका हक ना देना बहुत बड़ा गुनाह है। तीसरा सबक ये कि रास्तों पर बैठकर लोगों को डराना, उन्हें लूटना, उन पर जुल्म करना अल्लाह के गज़ब का सबब है। चौथा सबक ये कि माल और दौलत की हिर्स इंसान को अंधा कर देती है, इसे अल्लाह से गाफिल कर देती है। पांचवां सबक ये कि अंबिया की दावत को ठुकराना, उनका मजाक उड़ाना, उन्हें जुटलाना कौमों की तबाही का बाइस है। छठा सबक ये कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, बहुत हौलनाक है, बहुत दर्दनाक है। सातवां सबक ये कि अल्लाह अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों को हमेशा बचा लेता है। आठवां सबक ये कि जालिम कभी नहीं बचते, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। उम्मत मुस्लिमा के लिए इस दास्तान में वाज़े पैगाम है कि तिजारत में दियानतदारी को अपनाओ, नाप तोल में पूरा हक दो, लोगों को उनका माल पूरा पूरा दो, रास्तों पर बैठकर लोगों को ना डरा।
उन पर जुल्म न करो, उनका माल न लूटो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अंबिया की संत को अपनाओ, उनकी तालीमात पर अमल करो। अगर हमने ऐसा न किया तो हम भी इसी अजाब के मुस्तौजिब हो सकते हैं जिसके मुस्तौजिब कौम मदीन हुई। हो सकता है कि हम पर बादल से आग न बरसे, हो सकता है कि हम पर जलजला न आए, हो सकता है कि हम पर आसमानी चीख न आए, लेकिन अल्लाह के अजाब की सूरतें मुख्तलिफ हैं। कभी वो बीमारी की सूरत में आता है, कभी गुर्बत की सूरत में, कभी जंग की सूरत में, कभी कुदरती आफात की सूरत में, कभी दिलों की सख्ती की सूरत में, कभी ईमान के जवाल की सूरत में।